बच्चों, कबीरदास की साखियों को पढ़ने से पूर्व साखी शब्द का अर्थ समझना समीचीन होगा। साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात आंखों देखी। आइए इन संकलित साखियों को पढ़कर भावार्थ समझते हैं। पहला है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाय। भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं या चुन रहे हैं। उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन नहीं करता। कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में सबसे अधिक तृप्ति है, सबसे अधिक आनंद है। आइए दूसरा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी ने इस दोहे में प्रेम रूपी ईश्वर की खोज में यह बताया है कि उन्हें कहीं ईश्वर नहीं मिल रहा है। वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा जब ईश्वर मिल जाएगा। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ज्ञान को, कबीरदास जी ने इस दोहे में ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को कुत्ते का भौंकना कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। छींटाकसी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं। उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वे बाद में अपने आप चुप हो जाएंगे। भूकन दे झक मारे, इसका ये अर्थ हुआ। तीन पढ़ लिया ना हम लोगों ने। अब चौथे का नंबर है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी यह कहते हैं कि पखा पखी यानी कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है। पांचवा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम तथा मुस्लिम खुदा खुदा पुकारने में सारा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन का सही अर्थ नहीं समझ आता। कबीर के अनुसार मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है। जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव से खुद को दूर रखता है, धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही सही अर्थों में जीवित है, क्योंकि वही जीवन का सही अर्थ समझता है। अगला है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। भावार्थ इस प्रकार है, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल, और काशी क्या है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं, अर्थात वे सबको समभाव से यानी कि बराबर के भाव से देखने लगते हैं। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं पीसकर आटा और आटे को और भी ज्यादा पीस देने पर वही गेहूं मैदा हो जाता है, उसी तरह से जिस तरह आटा और मैदा दोनों खाने के काम आते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब साधु सज्जनों के लिए निंदनीय है,
घृणास्पद है। ठीक उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हो यानी कि कर्म अच्छे ना हो तो लोग उनके कुल को अनदेखा कर उनकी निंदा अवश्य करेंगे। आशय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से महान बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। यही आपके 7 साखियां जो संकलित साखियां आपके बुक में हैं, आप क्षितिज के पद्य खंड में इनके ये भावार्थ हुए। आप इनको ठीक से पढ़िएगा, अर्थ को पुनः समझने का प्रयास करिए।